Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Lab. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about second lecture of circle and that is properties of a circle. तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेंजेंट। तो आज हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो टेंजेंट से रिलेटेड सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज है उन्हीं के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हमने जो सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था इसमें मैंने आपको बताया था कि सर्कल जो है आपके डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हो जो उसकी सर्कुलर शेप में होती है, जैसे कि आपने क्लॉक देखा है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो आपने बैंगल्स देखे हैं, कॉइन्स देखे हैं, ये सारे किस तरह के शेप्स रहते हैं, सर्कल के शेप्स रहते हैं। और सर्कल के हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में भी इस लेक्चर में स्टडी किया हुआ है। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है हम सबसे पहले यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में। तो आ जाइए फटाफट से हम प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीए सीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत करें। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है, जो भी क्वायरी है, इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम किसी भी तरह के जो भी डाउट्स आपके वो सारे डाउट्स इनसे क्लियर करते रहें। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाक्य भाई से मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यहाँ पर ओनली ऑन 3500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं यहाँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना, 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा, और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS Live। क्या रहने वाला है, LS Live। तो आपको यहाँ पर इस कूपन कोड के बिहाफ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार, जबरदस्त और धमाकेदार आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर आपके लिए पेमेंट के कुछ ऑप्शन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर बेटा आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो फटाक से 9549041111। आपको क्या करना है, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है, जो भी आपको डाउट है, वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर
कर सकते हो। ओके, तो फटाफट से इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के भी आप पर आपको यहाँ क्या मिलने वाला है, 30% का डिस्काउंट ऑफर। ओके, तो चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं लेक्चर। और उससे पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी है, इसी आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी शुरू करो मेरे साथ। तो चलिए, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, जो कि आपके सामने है। हमने यहाँ पर ये जो सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि सर्कल का आपकी जो डेली लाइफ है इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखते हो जो कि सर्कुलर शेप्स की होती है, जैसे कि कॉइन हो गया फॉर एग्जांपल, बैंगल्स हो गए, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम कह सकते हैं, क्लॉक वगैरह काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सर्कुलर शेप से रिलेटेड है। और इन्हीं से रिलेटेड हमने यहाँ पर जो भी सर्कल की बेसिक टर्म्स थी, जिन्हें हम जनरल टर्म्स कह सकते हैं, जैसे कि रेडियस क्या होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया। फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि सेगेंट और टेंजेंट, इस चैप्टर में हमें जो मेनली स्टडी करना है वो करना है सेगेंट और टेंजेंट। तो मैंने आपको वहां पर बताया कि जब हम किसी सर्कल पर एक लाइन लेते हैं, उसके लिए मैंने आपको 3 केसेस बताया था, याद हो तो। फर्स्ट केस में लाइन सर्कल से डिस्टेंस पर थी, सेकंड केस में लाइन सर्कल पर किसी पॉइंट को कट कर रही थी, याद आ गया ना। तो मान लीजिए सर्कल है कोई, ठीक है, और अगर उसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हम क्या कहेंगे, वो लाइन उस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। कब, जब कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड हो, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई सर्कल के पॉइंट इनसाइड हो तो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, और उन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, सेगेंट कहते हैं। फिर साथ में अगर हम टेंजेंट की बात करें, तो अगर कोई सर्कल है और उस पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट को वो जो लाइन है वो 1 पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। या हम कह सकते हैं कि अगर सर्कल पर टेंजेंट की बात करेंगे तो टेंजेंट ओनली ऑन सर्कल को 1 पॉइंट पर ही क्या करेगी, टच करेगी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। फिर इन्हीं से रिलेटेड कुछ हमने यहाँ पर थ्योरम्स को सॉल्व किया, और उन थ्योरम्स के बेस पर अब हम यहाँ पर मेनली बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए टेंजेंट। टेंजेंट की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहने वाली है, क्योंकि टेंजेंट की प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन ए सर्कल, ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ 2 सर्कल्स, ये सारी क्या है, सर्कल की जो टेंजेंट है उनकी प्रॉपर्टीज है। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो कि आपको काफी इजीली और अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए, लेक्चर की स्टार्टिंग करने से पहले वाई दिस लेक्चर, हम इस लेक्चर को क्यों स्टडी करना चाहते हैं ये देख लीजिए। साथ ही आपके प्री रिक्विजिट्स क्या क्या रहने वाले हैं, फटाफट से आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नंबर ऑफ टेंजेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, लेकिन कब, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, किसी पॉइंट से सर्कल पर, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको 3 केसेस नजर आ रहे हैं। कितने केसेस नजर आ रहे हैं, 3 केसेस। फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट केस में हम क्या देखते हैं, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, और सर्कल के इन साइड में कोई पॉइंट है। क्या है, सर्कल के इन साइड में कोई पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, हमारा A पॉइंट है। तो हम क्या कहेंगे, नो टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टेंजेंट नहीं होगी, कहां से, जब पॉइंट सर्कल के इनसाइड में हो, ठीक है। सेकंड केसेस में अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड केस में आप देख पा रहे हो कि सर्कल ऑन ए सर्कल, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है, आपका बी पॉइंट है। ये जो नजर आ रहा है सर्कल पर आपको बी पॉइंट नजर आ रहा है। तो यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी ड्रॉ होगी, ओनली ऑन 1। कब, 1 टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल, ओनली ऑन, जब आपके पास सर्कल पर एक पॉइंट है तो हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं वहां पर, ओनली ऑन 1। और थर्ड केस की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक तो सर्कल पर P पॉइंट मिल रहा है और एक Q पॉइंट मिल रहा है। तो यहां से अगर हम कहें कि सर्कल के आउटसाइड में, एक्सटर्नल साइड में कोई पॉइंट है, और वो एक्सटर्नल साइड में पॉइंट कहां है, ये C पॉइंट है। अगर हमारे पास सर्कल से एक्सटर्नल कोई पॉइंट है बाहर की साइड, ठीक है, और वो पॉइंट क्या है आपका C,
तो यहां से हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट ये और एक सेकंड ये, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हमें एक क्या मिलता है कि एक टेंजेंट सर्कल को यहाँ टच कर रही है और एक टेंजेंट सर्कल को यहाँ टच कर रही है। तो फाइनली नंबर ऑफ हमारे पास टेंजेंट्स कितनी होगी, 2 टेंजेंट्स होगी। और कहां पर टच कर रही है सर्कल को, पी और क्यू पॉइंट पर। कब, जब हमारे पास सर्कल से एक्सटर्नल मतलब कि बाहर की तरफ कोई पॉइंट हो हमारे पास। क्लियर है? तो याद रहेगा फर्स्ट केस में हमने क्या कहा, जब हमारे पास सर्कल के इन साइड में कोई पॉइंट होगा तो कोई टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेकंड, जब हमारे पास सर्कल पर ऑन दी सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वहां से हम नंबर ऑफ टेंजेंट ओनली ऑन 1 ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर सर्कल से एक्सटर्नल साइड में कोई पॉइंट है बाहर की तरफ, तो यहां पर आप देख पा रहे हो सी पॉइंट जो है बाहर की तरफ है इस सर्कल से, तो यहां से अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो टोटल 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पी और क्यू पॉइंट्स पर सर्कल को टच कर रही है। ओके, फटाफट से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको अगर इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से। ओके, हो गया नोट? चलिए अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड थ्योरम। अब थ्योरम आपके सामने नजर आ रही है। थ्योरम में क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल्स आर इक्वल। अभी मैंने आपको बताया यहां पर कि जब हमारे पास लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स की लेंथ की अगर हम बात करते हैं, ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, ठीक है, तो वो लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होगी। तो चलिए आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं। ओके, सारी चीजें मैं आपको एक साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। बिल्कुल आप ध्यान से देखना चाहें तो देख लीजिए, और अगर आप 1 बाय 1 देखना चाहते हैं तो 1 बाय 1 देख लीजिए। पहले नोट कर लीजिए इसे एक बार जल्दी से। चलिए, थोड़ा सा इनकरेक्शन था, कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेते हैं। यहां पर हमें जो थ्योरम गिवन है उसे देखिए। थ्योरम है आपके सामने, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल पर क्या है, हमारे पास एक टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, किसी पॉइंट पर टेंजेंट है, एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर। अगर हम यहां पर क्या करते हैं, एक रेडियस ड्रॉ करते हैं किसके, परपेंडिकुलर इस टेंजेंट के, तो क्या होगा यहां पर, परपेंडिकुलर आर ईच अदर। तो हम क्या कह सकते हैं, यहां पर ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, एबी पर। हमें ये प्रूव करना है, क्या करना है, ओपी एबी के क्या होगा, परपेंडिकुलर है, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गिवन पार्ट की। हमें जो पार्ट यहाँ पर गिवन है पहले वो देखो। सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हो आपके पास एक सर्कल है, और इस सर्कल का सेंटर क्या है आपके पास, ओ, और ए बी क्या है यहाँ पर आपके पास एक टेंजेंट है, ठीक है, और कोई इस टेंजेंट पर पॉइंट है आपके पास पी, क्या है, पी। और अब आप यहां पर इस टेंजेंट पर एक रेडियस, मतलब कि सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, जो कि क्या होगी, इसकी एक रेडियस हो गई। मतलब कि ये जो आपको ओपी नजर आ रहा है, ये ओपी क्या है, इसकी रेडियस है। ओके, तो हमें यहां पर प्रूव करना है ओपी जो है परपेंडिकुलर है एबी की। यही मैंने अभी आपको बताया, ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एबी के। अब ओपी एबी के अगर परपेंडिकुलर है तो यहां पर हमें देखना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं, और इस कंस्ट्रक्शन में हम क्या लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं, क्यू। इसी टेंजेंट पर हम एक पॉइंट लेते हैं क्यू, और यहां पर हम क्या देखते हैं, इस टेंजेंट AB पर जब हम एक पॉइंट लेते हैं Q, तो इस Q पॉइंट को सर्कल के सेंटर से हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। क्या करते हैं, सर्कल के सेंटर से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर एक सर्कल लिया, और इस सर्कल का सेंटर है O, और इस सर्कल के सेंटर पर हमने, सर्कल पर कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए P, और यहां पर क्या किया, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इस टेंजेंट पर जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P से सर्कल के सेंटर को जब हमने मिलाया तो ये OP क्या हो गई, इसकी रेडियस होगी। तो हमें यहां पर प्रूव करना है कि ये जो रेडियस है इस टेंजेंट की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब कि OP परपेंडिकुलर टू होगा AB के। हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन और ड्रॉ कर दिया। इस कंस्ट्रक्शन में हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पर टेंजेंट पर Q, ठीक है, P की तरह एक पॉइंट है, क्या है, Q, और कहां पर, इस
ए बी पर और इस ओ को क्यू को आपस में क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया। क्लियर? तो चलिए फटाक से देख लीजिए। अब हम इसे प्रूव कर देते हैं। तो प्रूफ पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, Q इज ए पॉइंट, हमारे पास एक Q है पॉइंट जो क्या है, टेंजेंट ए बी पर है। कहां पर है? टेंजेंट ए बी पर, अदर देन द पॉइंट P, P के अलावा कोई पॉइंट है जो, ठीक है। Q विल बी लाई आउटसाइड द सर्कल, ये जो Q पॉइंट है ये सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है। कहां पर मिल रहा है? ये सर्कल के आउटसाइड। ये ऑन द सर्कल तो P मिल रहा है, लेकिन ये Q जो है सर्कल के आउटसाइड मिल रहा है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, OQ विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट सम पॉइंट R। यहां पर आप देख रहे हो कि जब आप O से Q को ज्वाइन करते हो तो ये OQ जो है इस सर्कल को कट कर रहा है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब ये पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, यहां पर हमारे पास ये जो OR है, ये OR लेस देन होगा किससे? OQ से। मतलब कि ये OR इस पूरे से क्या होगा? लेस देन होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो बड़ी लेंथ है और ये छोटी लेंथ है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हमने क्या लिखा, OR लेस देन टू OQ, या फिर हम कह सकते हैं कि OQ जो है वो ग्रेटर देन है किससे? OR से। जब OQ OR से ग्रेटर देन है तो फाइनली यहां पर आप देख पा रहे हो ये क्या है, यहां पर ग्रेटर देन पार्ट है। और इसी तरह से OP भी क्या होगा? लेस देन होगा किससे? OQ से। क्यों? क्योंकि OQ जो है ये क्या है, हमारा बड़ा पार्ट है। ये OQ इस OP से क्या है? ग्रेटर देन है। तो फाइनली OR और OP ये क्या होगी? इस सर्कल की रेडियस हो गई। तो हम क्या कहेंगे, OP is the shortest than other line segment joining O to any point AB of all line segment draw from O to line AB perpendicular the shortest। मतलब कहने का ये है, देखो सीधी सी बात, ये सुनो, आपने क्या किया, इस सर्कल पर आपने एक पॉइंट लिया P, ठीक है। इस पॉइंट P से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आपको यहां पर प्रूव करना है कि ये OP क्या है, इस AB से, OP और AB जो आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर है। मतलब कि ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है। तो फाइनली इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया और इस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कहा कि एक पॉइंट है हमारे पास Q, और इस पॉइंट Q को हम क्या करते हैं, सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। और ये पॉइंट Q जो है ये सर्कल के आउटसाइड में है। ये जब आउटसाइड में है तो फाइनली हम कहते हैं यहां पर OQ जो है ना, ये इस सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर? R पर। तो फाइनली हम यहां से देखते हैं कि ये OQ ग्रेटर देन होगा किससे? OR से। जब OQ OR से ग्रेटर देन है तो ये OQ OP से भी क्या रहने वाला है? ग्रेटर देन रहने वाला है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। और फाइनली हम कह सकते हैं कि OR और हमारे पास ये जो OP है, ये दोनों क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। और हम ये देखेंगे कि जब ये और ये, मतलब कि ये OQ इससे क्या है, लेस देन, ये ग्रेटर देन है, तो फाइनली छोटा कौन हुआ? OP। अब जब OP छोटा होगा तो हम क्या कहेंगे, ये OP जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर? इस टेंजेंट पर। मतलब कि OP जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट AB के। और यही आपको प्रूव करना था यहां पर। ओके, फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, चलिए कोरोलरी देख लेते हैं हम वन बाय वन। पहले रिमार्क देख लेते हैं। रिमार्क काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास ए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट 2 पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल। अगर हम यहां पर पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं जो कि ड्रॉ करते हैं हम सर्कल के 2 पॉइंट्स पर, आर ईच आइदर पैरेलल टू, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। मतलब कि ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कब? जब आप सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है और उस आउटसाइड में जो सर्कल के पॉइंट है वहां से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तब। ठीक है। इफ टू टेंजेंट्स ड्रॉ टू ए सर्कल पैरेलल टू ईच अदर देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट कॉन्टेक्ट इज ए डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। जब आप यहां पर देखते हो, यहां पर कोई पॉइंट है, ये आपकी 2 टेंजेंट होगी। अब इसको अगर आप इस तरह से मिलाते हो तो ये क्या होगा, सर्कल का डायामीटर ये तो होगा ना, ये पूरा पार्ट तो क्या होगा, सर्कल का डायामीटर होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स, इन 2 पैरेलल टेंजेंट्स का जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा टू द किसके, डायामीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के डायामीटर के या फिर रेडियस के ट्वाइस के। क्लियर। और फोर्थ पॉइंट है आपके पास, ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ टू ए सर्कल एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तो सारे सेम पॉइंट्स आपको सीधे सीधे से डायरेक्ट ही नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। यहां पर सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है तो वो आउटसाइड में अगर सर्कल के पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी,
टू टेंजेंट्स होगी, वो टू टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होगी और किसके इक्वल होगी, या तो वो रेडियस की जस्ट डबल होगी या फिर डायामीटर के इक्वल होगी। ओके क्लियर है, फटाफट से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए कोरोलरी देख लेते हैं। फर्स्ट कोरोलरी के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा गया है, ए लाइन ड्रॉ थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस। अगर हम सर्कल के जो रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस के एंड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं एंड परपेंडिकुलर टू इट इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, तो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी किसके, इस टेंजेंट के। तो फाइनली देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गिवन पार्ट की। एक सर्कल है हमारे पास और इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ओ है, और आर इस सर्कल की रेडियस है जो कि आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, ओपी जो है यहाँ पर इस सर्कल की रेडियस है, और लाइन एल ये जो आपको नजर आ रही है ये टेंजेंट, ये क्या है आपके पास, लाइन एल इज ड्रॉन थ्रू पी सो दैट ओपी परपेंडिकुलर टू एल। ये आपके पास ये जो टेंजेंट नजर आ रही है लाइन एल, ठीक है, ये किसके परपेंडिकुलर है, इस ओपी के, मतलब कि इस रेडियस के परपेंडिकुलर है। जब ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर है तो हमें यहां पर जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है लाइन एल इज टेंजेंट टू द सर्कल 8p। ये जो टेंजेंट है लाइन एल जो है, ये लाइन एल टेंजेंट होगी, क्या होगी, टेंजेंट होगी, और p पॉइंट पर इस सर्कल को क्या करेगी, ये टच करेगी। ओके, तो फाइनली इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखिए, आ जाओ, इसके लिए फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं यहाँ पर, सपोज लेट कर लो दैट द लाइन, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इज नॉट द टेंजेंट टू द सर्कल 8p। ये जो लाइन है मान लीजिए ये क्या है, एक टेंजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है आपके पास इस सर्कल की, ठीक है, और कहां पर ये टच कर रही है, p पॉइंट पर। लेट अस ड्रॉ अनदर स्ट्रेट लाइन। इसके लिए हम एक अनदर कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये लाइन ड्रॉ करते हैं हम m, जो कि आपको ये डॉट डॉट में नजर आ रही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। विच इज टेंजेंट टू द सर्कल 8p, और ये भी इस सर्कल को कहां टच कर रही है, p पॉइंट पर। टेक 2 पॉइंट्स a एंड b, हम यहां पर 2 पॉइंट्स लेते हैं। ये जो लाइन l थी इस पर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, कौन कौन से, a और b पॉइंट, ठीक है, क्लियर। और इसी तरह से लाइन m जो है इस पर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं c और d। लाइन l पर तो हमने 2 पॉइंट्स कौन कौन से लिए, a और b, और l पर कौन से 2 पॉइंट्स ले रहे हैं हम यहाँ पर, c और d। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हमें यहाँ पर अब प्रूव करना है कि ये जो है हमारे पास लाइन l, ये क्या है, एक टेंजेंट है। क्या है, ये एक टेंजेंट है जो कि p पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। तो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं कि OP जो है परपेंडिकुलर है, ये जो रेडियस है इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, गिवन पार्ट है ऑलरेडी हमारे पास, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है एंगल OPB। ये जो एंगल नजर आ रहा है ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ओके, तो हम क्या कहेंगे, जब ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री का है तो फाइनली ये OP परपेंडिकुलर होगी किसके, M लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी, किसके, M लाइन के भी परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो फाइनली यहां पर आपको नजर आ रहा है एंगल OPD। जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो OPD जो एंगल है ये आपका कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। जब आपके पास आप देख पा रहे हो कि एंगल OP भी 90 डिग्री का है और OPD 90 डिग्री का है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, एंगल OPB इक्वल एंगल OPD। और जब ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं आपके पास, तो हम यहां पर क्या देखते हैं, बट ए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल, लेकिन इनका पार्ट क्या है, इक्वल नहीं है। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो एजम्पशन किया है ये एजम्पशन हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, लाइन L जो है यहां पर वो क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल 8p, ये इस सर्कल की टेंजेंट है जो कि p पॉइंट पर इसे टच कर रही है। ओके, देखो बिल्कुल ध्यान से मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको पूरा इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल का सेंटर है हमारे पास O, और हमने एक लाइन लिया, ये हमारी टेंजेंट नहीं है, हमने सिर्फ क्या लिया, यहाँ पर एक लाइन लिया, और इस लाइन L पर हमने OP एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फाइनली हम क्या कहेंगे, OP जो है परपेंडिकुलर है किस पर, लाइन L पर। और यहाँ पर हमने इसको प्रूव करने के लिए एक एजम्पशन किया, मान लिया हमने कि ये जो लाइन L है ये इस सर्कल की टेंजेंट नहीं है, तो हम अनदर लाइन लेते हैं, और अनदर लाइन हमने क्या लिया, M लाइन लिया। इस लाइन L पर हमने 2 पॉइंट्स लिए A और B, और इस अनदर लाइन पर हमने 2 पॉइंट्स लिए C और D। तो फर्स्ट वाले केस में हम यहाँ पर क्या देखते हैं, फर्स्ट वाले केस में हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जब OP परपेंडिकुलर है L के, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये जो OP है यहाँ पर, ये OP
बी ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो फाइनली ये एंगल आपके पास 90 डिग्री का मिलेगा। तो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, एम के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमने इसी के सपोज में ये वाली लाइन को लेट किया है यहाँ पर। ओके, जब आपके पास यहाँ पर एंगल ओ पी बी 90 डिग्री है और ओपी परपेंडिकुलर है एम के, तो फाइनली ओ एम OPD ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, एंगल OPD और एंगल OPB ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन इनके होल पार्ट्स क्या है, आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारा एजम्पशन क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो ये लाइन L नजर आ रही है, ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है जो कि पॉइंट P पर टच कर रही है। ओके, अब आपको फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हो फटाफट। ओके, हो गया ये, चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट कोरोलरी देखिए, नेक्स्ट कोरोलरी भी आपके सामने है, यहां पर फटाक से रीड करो जल्दी से। सेकंड है आपके पास, इफ ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है हमारे पास, ओ है, एंड टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल एट पॉइंट ए, और पॉइंट ए से हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और पॉइंट बी से भी हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि सीधी सी बात ये है, हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर ओ है, और इस सर्कल के सेंटर को छोड़कर हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट और है हमारे पास, और वो पॉइंट है पी, जो कि क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो फाइनली हमें टू टेंजेंट्स मिलती है, ठीक है, एक तो पी और एक पीबी टेंजेंट, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि आपको यहाँ पर एंगल ए ओ बी और ए पी बी, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री का होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसके प्रूफ पेज पर चलते हैं। देखो फटाक से, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि OA, ये जो आपका OA है ये परपेंडिकुलर है, किस पर है, इस AB पर परपेंडिकुलर है, AP पर, और ये OB जो परपेंडिकुलर है किस पर परपेंडिकुलर है, PB पर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कहा मैंने, ये OA परपेंडिकुलर है हमारा इस AP पर, और OB परपेंडिकुलर है हमारा इस BP पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फाइनली हम क्या कहेंगे, हमें यहाँ पर एंगल OAP और OPB ये दोनों एंगल जो मिल रहे हैं ये कितने डिग्री का मिल रहे हैं, एंगल OAP और एंगल OBP, ये दोनों एंगल जो है हमारे 90 डिग्री के, कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। जब ये दोनों राइट एंगल है तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल जब आपस में इक्वल होंगे तो फाइनली आप यहां पर देख पा रहे हो आपका एंगल AOB मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल OPB ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहां पर ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो फाइनली इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री होता है, आपको पता है। तो इसके चारों एंगल कौन कौन से हो गए, एंगल AOB, सेकंड OPB, थर्ड आपके पास है OAP, और फोर्थ है आपके पास APB, ठीक है। ये चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब आपको पता है यहाँ पर क्या पता है आपको, यहाँ पर फाइनली ये दोनों एंगल तो आपस में क्या है आपके पास, OAP और OPB दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इन दोनों का सम हम कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री। तो हमने क्या किया यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक तो इस एंगल को और एक इस एंगल को, इन दोनों एंगल को छोड़ दिया, इन दोनों एंगल को एज इट इज रहने दिया, और इन दोनों एंगल का सम हमने 180 डिग्री लिख दिया, क्लियर। तो फाइनली इस 180 को हमने उधर ट्रांसफर किया, तो हम क्या देखते हैं, एंगल OAB प्लस एंगल APB, इन दोनों का जो सम मिलेगा हमें वो कितना मिलता है, 180 डिग्री मिलता है, और यही हमें प्रूव करना था यहाँ पर। ओके, समझ में आया या नहीं आया, वापस बताओ। देखो आपको प्रूव करना है AOB और APB, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि यहां पर हमें क्या पता है, यहां पर हम जब ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास
यहाँ पर एंगल एक तो हो गया ओ ए पी और एक हो गया ओ बी पी, ये दोनों राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री के। तो ये दोनों एंगल ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो फाइनली हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है ए पी बी ओ या ए ओ बी पी। ठीक है, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो फाइनली एक तो हो गया एंगल आपके पास ओ ए पी, ओ बी पी, ए बी पी और ए ओ बी। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, चारों का सम आपके पास 360 डिग्री। अब आपको पता है कि इन दोनों का सम अगर हम करते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू तो हमने क्या किया, यहाँ पर 180 डिग्री पुट कर दिया और इन दोनों को बाकी जो टू एंगल्स हैं उन्हें एज इट इज रहने दिया। और ये जो 180 डिग्री था इसे हमने राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया। जब हम इसे राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं तो 360 में से 180 माइनस करेंगे तो फाइनली हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, इन दोनों का सम जो होगा वो हमारे पास 180 डिग्री का होगा। ओके, समझ में आया आपको पूरा पूरा? फटाक से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो अब फटाफट। ओके, चले आगे। चलिए थ्योरम 4 देखिए। थ्योरम 4 है आपके सामने। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, जब हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं टू ए सर्कल फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट, अगर हमारे पास सर्कल है और उस सर्कल के बाहर की साइड कोई पॉइंट है और वहां से हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो हमें यहां पर प्रूव करना है कि द टेंजेंट्स आर इन इक्वल लेंथ। तो ये दोनों टेंजेंट्स होगी, ये इक्वल लेंथ में होगी। द टेंजेंट्स सब्टेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, और इक्वल एंगल बनाएगी। द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंडेड टू द लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि हमें इन तीनों ही पार्ट्स को यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखो वन बाय वन आपको सारी चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं, गिवन पार्ट देखते हैं। हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर हम पी ए और पी बी, पी ए और पी बी टू टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। सर्कल का सेंटर ये क्या है यहाँ पर O और P क्या है यहाँ पर इसका एक्सटीरियर पॉइंट है। ओके, हमें प्रूव करना है तीनों ही केसेस में। देख लेना, फर्स्ट केसेस में क्या प्रूव करना है आपको कि आपकी जो टेंजेंट PA है और ये टेंजेंट PB है, ये दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल लेंथ की होगी फर्स्ट। सेकंड, आपके पास यहाँ पर एंगल AOPO या इस तरह से लिख सकते हो AOP और BOP, ये दोनों जो एंगल है कौन कौन से, AOP और BOP, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और थर्ड केस में आपको प्रूव करना है कि आपका एंगल APO, ये वाला एंगल, और BPO, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, इसको ध्यान से समझना। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल लिया हमने, टू ट्राइंगल लिया हमने, AOP और BOP। इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं कॉमन पार्ट क्या क्या है, क्योंकि ये चीजें अगर हमें समझ में आ गई तो हमारे लिए बाकी काम तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो यहां पर आप देखते हो कि आपकी ये जो OA है, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों क्या है, ये सर्कल की रेडियस है। क्लियर। सेकंड देखते हैं हम, यहां पर हमारे पास अगर हम एंगल की बात करते हैं, एंगल OAP और एंगल OBP, यहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों एंगल कितने के हैं, हमारे पास दोनों ट्राइंगल जो है ये दोनों ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि हमें पता है रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, जब यहां पर हमारे पास सर्कल के सेंटर से अगर हम यहां पर टेंजेंट पर पॉइंट को टच करते हैं तो ये जो रेडियस होती है, ये रेडियस क्या होती है, इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। तो मतलब कि OB रेडियस इस
टेंजेंट पीबी पर परपेंडिकुलर होगी और ओए रेडियस इस टेंजेंट पीए पर परपेंडिकुलर होगी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहां पर ओपी जो है ये क्या है, यहां पर इसकी कॉमन साइड है, और जब यहां पर ये कॉमन साइड है तो फाइनली हम यहां पर क्या देखेंगे, हम यहां पर देखेंगे कि हमारे पास ये जो दोनों ट्राइंगल थे एओपी और ट्राइंगल बीओपी, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है, आपस में इक्वल है। और जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि इनकी दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होगी, इन टेंजेंट से बनने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, और साथ में हम यहाँ पर तीसरी बात कह सकते हैं कि हमारे जो ये एंगल है टेंजेंट्स का और एक्सटर्नल पॉइंट के बीच में, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, समझ में आया आपको पूरा पूरा? फटाक से नोट कर लो, बिल्कुल इजी पार्ट है, कुछ नहीं करना है, जो है आपके सारी चीजें सामने है, फटाफट से नोट कर लो। सिर्फ आपको ये याद रखना है, अगर सर्कल के एक्सटर्नल कोई पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट्स पर सर्कल से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ करोगे, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे। और जब आप ये 2 टेंजेंट्स यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो फाइनली आप देखोगे कि आपको 2 ट्राइंगल मिलेंगे, OAP ट्राइंगल और OBP ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में आपके पास OB और OA क्या होगी, रेडियस होगी, मतलब कि दोनों इक्वल हो गई। और यहाँ पर देख रहे हो आपकी टेंजेंट्स पर सर्कल के सेंटर से आप रेडियस ड्रॉ करते हो तो ये परपेंडिकुलर होती है, तो फाइनली ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। और OP जो है इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे, दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है। और जब दोनों ट्राइंगल ही आपस में इक्वल है तो सारी चीजें तो आपस में क्या रहने वाली है, इनकी इक्वल रहने वाली है। समझ में आया आपको पूरा पूरा? फटाफट से अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो इसको आप नोट कर लो। ओके, चले आगे। चलिए अब हम यहाँ पर कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल की हमारी जो कॉमन टेंजेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फटाफट से देखो, कुछ डेफिनेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ए लाइन विच टचेज द 2 गिवन सर्कल, अगर हमारे पास 2 सर्कल से गिवन और उनको लाइन क्या करती है, टच करती है, तो इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट। तो हम क्या कहेंगे, कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, हमारे पास कोई लाइन है, एक तो लाइन L है और एक लाइन M है, ये दोनों, ये जो लाइंस है इन सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। अगर ये दोनों लाइंस इन सर्कल को टच कर रही है तो ये क्या होगी, इनकी कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट सी, हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्कल का जो सेंटर है, एक का क्या है, O1, सर्कल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो O1 इसका सेंटर है और R1 क्या है, इसकी रेडियस है। इसी तरह से सर्कल सेकंड की O2 सेंटर है और R2 क्या है, रेडियस है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O1 एंड O2, तो इन दोनों के अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो फाइनली क्या लिखेंगे हम, O1 जो सेंटर है इंटू O2 दूसरे सर्कल का सेंटर है, किसके इक्वल होगा, ये इनके डिस्टेंस के इक्वल होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहां पर हमें टोटल 3 केसेस मिलते हैं। कितने केसेस, 3 केसेस। फर्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, मतलब कि जब यहां पर आपको कॉमन टेंजेंट्स मिल रही है तो ये कॉमन टेंजेंट्स इस 2 सर्कल्स की क्या है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स रहेंगे। तो ये दोनों सर्कल्स आपके क्या रहेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स रहेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो फिगर में, यहां पर आपका जो ये O1 और O2 है, ये क्या है, डिस्टेंस है D। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लेस देन होगा किसके, इस फर्स्ट सर्कल की रेडियस और सेकंड सर्कल की रेडियस के सम के। ओके, इन दिस केस 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एट देयर आर ओनली 2 कॉमन टेंजेंट। ये क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स पर इन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर हमें टोटल कितने कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, 2 कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने रहने वाले हैं, हमारे 2 रहने वाले हैं। ओके, फटाक से नोट कर लो बेटा, जल्दी से फटाफट। चले सेकंड पर, चलो सेकंड पार्ट देखो। सेकंड है आपके पास कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स विच टच ईच अदर। एक ऐसी कॉमन टेंजेंट जो सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है एक दूसरे को, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों ही फेस में।
फर्स्ट हम देखते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली फेस में हम क्या देखते हैं कि डिस्टेंस d इक्वल क्या हो गया हमारे पास r1 प्लस r2, ठीक है, मतलब कि यहां पर ये रेडियस हो गई आपके r1 और ये रेडियस हो गई आपके पास r2। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, टू सर्कल से, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाहर की तरफ। ये देखो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर नजर आ रहा है कि यहां पर ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट्स, तो इनकी टोटल क्या रहेगी, 3 कॉमन टेंजेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और ये वाली जो आप देख रहे हो कि एक्सटर्नली जब ये दोनों टच कर रहे हैं तो एक ये टेंजेंट, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी यहाँ पर, 3 टेंजेंट्स है। ओके, समझ में आया आपको पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जब हमारे पास कोई टू सर्कल्स है और वो टू सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली टच करने पर हमें टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी मिलेगी, यहाँ पर 3 मिलेगी। फर्स्ट L टेंजेंट, सेकंड M टेंजेंट और थर्ड जहां पर ये दोनों ही सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं वो फेस। ओके, क्लियर। तो फाइनली आपने क्या कहा, यहां पर आपके पास टोटल क्या है, देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट्स। कितनी है, 3 कॉमन टेंजेंट्स है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरनली। जब यहां पर इंटरनली टच करते हैं, ठीक है, फर्स्ट सर्कल और फिर हमने क्या लिया, सेकंड सर्कल, और ये दोनों सर्कल एक दूसरे की क्या है, इंटरनल है, एक दूसरे के अंदर है। फर्स्ट सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, तो फाइनली यहां पर आप नंबर ऑफ टेंजेंट देखोगे तो ओनली ऑन आपको 1 टेंजेंट मिलेगी, मतलब कि इनकी जो कॉमन टेंजेंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ओनली ऑन 1 कॉमन टेंजेंट मिलेगी। ओके, तो याद रखना इन दिस केस टू सर्कल्स टच, जब टू सर्कल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं एंड देयर इज ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, तो इनकी ओनली ऑन 1 कॉमन टेंजेंट रहने वाली है। याद रखना यहां पर इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो डिस्टेंस किस तरह से फाइंड होगा, r1 माइनस r2 में, और r1 जो रहेगा वो आपका ग्रेटर देन रहेगा किससे, r2, मतलब कि फर्स्ट वाली जो सर्कल है उसका रेडियस ग्रेटर देन रहेगा सेकंड वाले सर्कल के रेडियस से। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीजें समझ में आई आपको। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो। फिर चलते हैं हम थर्ड केस की तरफ, चले आगे। चलो थर्ड केस देखो। थर्ड केस में भी आपके पास क्या है, कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन टचिंग सर्कल्स। जब हमारे पास कोई टू सर्कल्स है और वो एक दूसरे को ना तो टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस बेस पर हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या रहने वाला है हमारे पास, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स रहेगी आपकी 4। कितनी रहेगी, 4 टेंजेंट्स रहेगी। देखो फर्स्ट L वाली, सेकंड M वाली, थर्ड आपके पास ये P और फोर्थ आपके पास ये Q, तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हुई आपके पास यहाँ पर, 4 टेंजेंट्स हुई। समझ में आया ना आपको पूरा पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई भी टू सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, 4 टच कर सकते हैं यहां पर, जो कि आपको नजर आ रही है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट में हम देखते हैं यहां पर इंटरनली। जब हमारे पास मान लीजिए कोई टू सर्कल्स है, क्या है, टू सर्कल्स, और सर्कल फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं O2 सेकंड सर्कल का सेंटर और R2 सेकंड सर्कल की रेडियस लाइज ओनली इन द सर्कल, और ये लाई करती है कहां पर, सर्कल फर्स्ट सर्कल की O1 सेंटर और सेकंड सर्कल फर्स्ट सर्कल की R1 रेडियस पर, तो देयर आर इज नो कॉमन टेंजेंट, तो हम यहां से एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि देख पा रहे हो आप यहां पर ये दोनों सर्कल एक दूसरे के इंटरनल तो है भाई, ये सर्कल इसके इंटरनल साइड में तो बना हुआ है लेकिन कहीं भी ये इसे टच नहीं कर रहा है, और अगर टच नहीं करेगा तो आप क्या कहोगे कि एक भी कॉमन टेंजेंट यहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन यहां और यहां इन दोनों केसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि यहां ना तो टच कर रहे हैं ना इंटरनली है, ठीक है, यहाँ क्या है, एक्सटर्नली है, दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो फाइनली आप क्या देख रहे हो कि एक दूसरे को जब ये टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम, यहाँ से 4 ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, फटाक से हम नोट कर लीजिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ आपके लिए। ओके, हो गया यहां तक।
कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास यहां पर कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट्स के लिए अगर हम यहां पर लेंथ फाइंड करते हैं तो किस तरह से, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O1 एंड O2, दोनों सर्कल का जो सेंटर है उनका डिस्टेंस करके होल स्क्वायर माइनस उनकी रेडियस को सेपरेट करके उसका होल स्क्वायर और डिवाइड करोगे आप किसे, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस फर्स्ट माइनस रेडियस सेकंड का होल स्क्वायर को। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, फटाक से आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फटाफट। ओके, तो चलिए आज का बेटा जो हमारा मेनली लेक्चर था ये डिपेंडेंट था सर्कल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जो कि आपने यहाँ पर थ्योरम बेस पर काफी इजीली और अच्छे से समझा है। हमने क्या देखा कि फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास यहाँ पर जब हम सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और अगर हमारे पास कोई लाइन उस सर्कल के परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जिस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है वो पॉइंट पर टच करने पर वो परपेंडिकुलर होगा, तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि वो लाइन वो टेंजेंट होगी, उस सर्कल की टेंजेंट होगी। क्लियर। सेकंड में हमने देखा यहाँ पर कि जब हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो फाइनली टू एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। फिर हमने उनसे रिलेटेड कोरोलरी के बारे में डिस्कशन किया। साथ ही हमने यहाँ पर आपने देखा कि अगर सर्कल इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो तो किस तरह से आपको टेंजेंट्स मिल सकते हैं, ये सारी चीजें आप क्लियर कर चुके हो। आई होप आपको सारी चीजें काफी इजीली और अच्छे से समझ में आई है। अब आपको क्या करना है, फटाक से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।